विजय जी, पहला सवाल है कि क्या अपना जीवन समाप्त कर लेना किसी समस्या का समाधान होता है? देखिए, जो थ्योरेटिकल अगर टर्म्स में बोले, कोई भी इंसान नहीं कहेगा कि भाई किसी की जीवन खत्म होनी चाहिए या किसी को जीवन अपना खत्म करना चाहिए जी। लेकिन हर इंसान अलग है, उसके सोचने का नज़रिया अलग है, उसकी व्यवस्था अलग है, उसका परिवेश अलग है, और उस व्यक्ति ने जो भी कदम उठाया होगा उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, और उससे पहले वो जिस पीड़ा से गुजरा होगा वो एक अलग विमर्श का विषय है। और जहाँ तक अतुल सुभाष की बात है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जी। टेक्नो है, उस व्यक्ति ने किस हद में या किस प्रताड़ना से गुजरने के बाद इस तरह का कदम उठाया होगा, ये सोचने का विषय है। और उसने जो कदम उठाया कोई ऐसा नहीं था कि वो नी जाक रिएक्शन था। आपने देखा होगा कि 80 मिनट का वीडियो बनाया, 24 पन्ने का पत्र लिखा, इतना ड्राफ्ट करने के बाद अपने दोस्तों को मेल किया, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। तो उस व्यक्ति ने जो कदम उठाया होगा उसे वो नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन ये भी सच है कि हो सकता है पीछे की जो भूमिका है, आप उस ओर इशारा कर रहे हैं कि उसकी भी, उसका जो वेट है वो सच में भारी था। जी, भारी था। अगर एक लाइन आगे चले, खूब डिस्कशन हो रहा है, ज़्यादातर डिस्कशन उसी दिशा में है जैसा हमने पहले भी देखा है। सुशांत सिंह राजपूत केस देखा है, कईयों केस हमने पहले देखे हैं, और ऐसे किसी मामले में अगर कोई सामने ऐसा है जिसके ऊपर उसका आरोप लगाया जा सकता है, तो शुरुआती जो रिएक्शन होते हैं वो ये होते हैं कि भाई उसको सबसे पहले, जिसके ऊपर अपराध वाली बात हो रही है या दोष जिसके ऊपर लगाया जा रहा है, आरोप जिसके, सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई हो। वह तो एक विषय है, लीगल पहलू वो देख रहा होगा, और कई सारे लोगों ने अप्रोच किया है, बड़े बड़े वकीलों ने अप्रोच किया है, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से ये बात हमारे घर के बच्चों के पास भी जा रही है, हमारे माता पिता के पास भी जा रही है, हमारे बुजुर्गों के पास भी जा रही है, क्योंकि एक्सेस सोशल मीडिया पे सबके पास है। इससे हमें समाज को क्या लेना चाहिए, हमारे परिवार को क्या, उसमें से कौन सी बात को हम समझें? देखिए, एक तो जैसा शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि जीवन समाप्त कर देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अगर मुझसे पूछे तो मानवीय संबंधों को इस तरह से नर्चर करना चाहिए जिसमें इंसान को अपनी बात कहनी चाहिए और दूसरों की बात सुनने का भी साहस होना चाहिए। आप जो व्यक्ति कुछ कह रहा है उसे माने ना माने ये उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको सुनने की क्षमता आप में होनी चाहिए। और कहा भी जाता है कि जीवन में एक्सट्रीम जो है कभी भी ठीक नहीं होता है। हम लोग सुनते आए हैं कि जैसे वीणा के तार को इतना मत कसिए कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत कीजिए कि वो नहीं बजाने लायक न बजे। तो जीवन में सुख दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन अतिशय सुख और अतिशय दुख दोनों घातक है। जब अतिशय सुख होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि जीवन में दुख क्या होता है। और जैसे कहा जाता है ना कि सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आती है, इसलिए जीवन में जब आप बहुत अतिशय सुख में होते हैं तो वैसे समय में जब आपको डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा जीवन में दुख भी देखना आना चाहिए या देखना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। उसी तरह जीवन में अगर लगातार दुख ही दुख रहेगा, जिसको कहते हैं कि अतिशय दुख होगा, तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, निराश हो जाता है, और बहुत बार इंसान अपने इहलीला अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, जो सही नहीं है, लेकिन ये इंसान करता है। तो बेहतर है कि एक मध्यम मार्ग की तरफ जीवन को ले चलने की कोशिश करें। एक सिनेमा, एक वेब सीरीज है, उसका एक डायलॉग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसका एक किरदार कहता है कि एक अपने दोस्त से वो नशे में होता है और कह रहा होता है कि आप नहीं समझ पाओगे। तो सामने वाला कहता है कि नहीं मैं समझ रहा हूँ। तो कहता है नहीं समझ पाओगे। तो ये नए लोगों को काफ़ी पसंद आया, ये काफ़ी वायरल हुआ। तो उसमें लोगों को अब लगता है कि नहीं, मेरी बात तो कोई समझने वाला है ही नहीं पूरे संसार में, और नहीं ही समझ पाएगा, कोई रास्ता ही नहीं उसको समझाने का। आप आपके अगर सोचने और समझने के अनुसार देखें तो क्या कोई रास्ता होता है कि किसी टफ एंड पे जाने के बावजूद, जहाँ से लगता है कि नहीं कुछ भी संभव नहीं है, क्या वहाँ कोई गुंजाइश बचती है? देखिए, जीवन में हर वक्त गुंजाइश है,
जैसे कहा जाता है ना कि जब तक सांस है तब तक आस है, तो अपने सांस को खत्म करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए और अंतिम समय तक कोशिश करते रहें। जैसे हमने पढ़ा है ना कि देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइन इन अ डार्क क्लाउड। हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। इसलिए इंसान को मरने से पहले नहीं मरने का संकल्प लेना है कि उसे लगना चाहिए कि जीवन में एक दिन ऐसा आएगा, आज अंधेरा है, आज हम निराश हैं, हताश हैं, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा जब जीवन आज से बेहतर होगा।